तुर्की पर बुरी तरह से इजराइल भड़का है। असल में कई सारी चीजें तुर्की ने इजराइल के खिलाफ कुछ बड़ी बड़ी कर दी हैं, जब पूरी दुनिया ने तुर्की पर सवाल खड़े किए कि भाई तुम तो खुद इजराइल के साथ बिजनेस कर रहे हो, सामने से आकर तुम फर्जी में जो है आप इजराइल के खिलाफ बोलते हो और अंदर आप ये। जब इस तरह की चीज़ें हुई तो तुर्की पर प्रेशर बना और तुर्की ने कुछ बड़े कदम उठाए, जिसमें तुर्की ने अरेस्ट वारंट भी जारी किया नेतन्याहू और 30 अलग यहूदी नेताओं और बिजनेसमैन के खिलाफ। तो इसके बाद दोस्तों ये रहा ट्वीट सोशल मीडिया पर जो है ये वायरल हो चुकी है खबर कि जो इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर है उसने धमकी दी है और नेतन्याहू के बचाव में, इजराइल के बचाव में तुर्की को उल्टा सीधा कहा है कि तुम हमें जेनोसाइड करने वाला कहते हो, तुमने खुद जो कुर्दिश हैं उनका जेनोसाइड किया है और तुम आज फ्यूचर में और कभी भी इजराइल की जो गवर्नमेंट है तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। गाजा की सरजमीन पर कभी भी तुर्की की फौज और तुर्की के किसी इंसान का कदम नहीं पड़ने दिया जाएगा। और आगे तुर्की को लताड़ते हुए जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कह दिया कि तुमसे गाजा इतनी दूर रहेगा कि तुम बस गाजा को दूरबीन से ही देख पाओगे। खासकर नेतन्याहू की ऑफिशियल ने ये बयान मीडिया के सामने भी आकर तुर्की के खिलाफ दिया, न अभी न पास्ट न फ्यूचर कभी भी तुर्की का जूता और तुर्की के लोगों का कदम गाजा पर पड़ेगा, कभी नहीं होगा। सुनिए। There will be no Turkish boots on the ground in the present, in the past, in the future, specifically in the International Stabilization Force. गाजा का हाल सही नहीं है। 70% मेडिसिन शॉर्टेज हो गई हैं, ख़त्म हो चुकी हैं और इजराइल गाजा के अंदर आज भी दवा नहीं आने दे रहा है। उधर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का दामाद इस वक्त इजराइल पहुंचा हुआ है और जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप का दामाद बिजनेसमैन है तो ज़रूर ये कोई नया स्यापा लेकर गया होगा और वहां जाकर अमेरिका और इजराइल के बीच जो है षड्यंत्र रचाया जा रहा है कि अब आगे क्या किया जाए। इन तमाम चीज़ों में 2 साल से गाजा और गाजा के लोग पिस रहे हैं। हजरात, जिस चीज़ का डर था वो हुआ। बहुत सारे ऐसे बम मिसाइलें हैं जो गाजा के अंदर इजराइल की गिरी और फटी नहीं। ऐसे ही एक जिंदा बम मलबे में दबा हुआ था, वो फट गया, जिसकी चपेट में एक छोटा सा गज्जा का बच्चा आया जो कि इस धमाके में शहीद हो गया। हाल इतना बुरा है कि अगर ड्रोन तस्वीरें देखी जा रही हैं, ये देखिए, तो गाजा के अंदर चारों तरफ कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान नजर आ रहा है। हजरात, ये कोई एक इलाका नहीं, ये कंबाइन करके कई इलाके का वीडियो सामने आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि गाजा में कब्रिस्तान सबसे बड़ा है। और ज़मीन पर देखिए, यूएन पहले ही बोल चुका है कि इस धरती पर, इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कब्रिस्तान अगर है तो आज के दौर में गाजा। वहीं दोस्तों गाजा के अंदर जो तस्वीरें अब निकल के आ रही हैं गाजा की, जहां जहां पत्रकार नहीं जा पाए, अब जब घर वाले जिनका घर है जब वो अपने घरों पर पहुंच रहे हैं तो अपने मोहल्ले का हाल दिखा रहे हैं। That's how mornings looks in Gaza. उधर नेतन्याहू ने चौथी से 5वीं मर्तबा कोर्ट से मांग की है कि जो मेरा केस चल रहा है इसकी सुनवाई को रद्द किया जाए, डिले किया जाए, ताकि मैं अपने इस काम पर, जंग पर ध्यान दे सकूं। इस बार जो इजराइल की कोर्ट है उसने नेतन्याहू की बात को सुन लिया है। बताना चाहूँगा कि इजराइल रोज़ गाजा में लोगों को मार रहा है, रोज़ ही वो बमबारी कर रहा है। एक बार फिर से एक और सबूत लेके आया हूँ। इंटरनेशनल लॉ और कानून का उल्लंघन करता हुआ, एग्रीमेंट का उल्लंघन करता हुआ इजराइल गाजा में गोलीबारी कर रहा है और उसकी गोलियों की आवाज़ आ रही है।
उधर गज्जा के ये डॉक्टर हैं, इन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है, इन्होंने सबूत भी दिए हैं और अपने इंटरव्यू में कहा है कि इजराइल गाजा के जो लोग मारे जा रहे हैं, जिनको मार रहा है, उनके ऑर्गन्स को चुरा रहा है और ब्लैक मार्केट में बेच रहा है। सिर्फ यही नहीं कर रहा है, वो जो लाश हैं, जो गाजा के लोगों की लाश हैं, वो उनको मार पीट कर कत्ल करके उनकी लाश के ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है। इजराइल पूरी दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है। अब आइए वेस्ट बैंक की तरफ ले चलूं तो वेस्ट बैंक में आज रोज की तरह एक और नौजवान फिलिस्तीनी को इजरायली फौज ने गोली मारकर शहीद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ एक ये अगली तस्वीर देखिए, वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर्स के हमलों में एक फिलिस्तीनी बुरी तरह से घायल हो गया है। और ये तस्वीरें अब रोज की हैं और आप और अरब यानी हम सब खामोश हैं। हम क्या कर सकते हैं, हमारी आवाज़ कहाँ तक जा सकती है, राइट। तो अरब जो पड़ोसी हैं फिलिस्तीन के, जब वो चुप हो गए हैं तो उनकी चुप्पी इजराइल के साथ फिलिस्तीन का सौदा साबित कर रही है। आप कभी दर्द फिलिस्तीन का समझ नहीं सकते, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान हैं वो समझ सकते हैं। कैसे, ज़रा इस मंज़र को देखिए। वेस्ट बैंक में एक परिवार वालों को ज़बरदस्ती मजबूर करके उनको उनके घर से निकाल दिया गया है। जिन घरों में बाप दादा और परदादा के ज़माने से सैकड़ों साल से फिलिस्तीनी परिवार रहता आ रहा था, आज अपने उस आशियाने को छोड़ने पर मजबूर हुआ है और जो घर नहीं छोड़ रहे हैं उनके घरों पर बिल्डोज़र चलाया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा, बल्कि देख लीजिए, वेस्ट बैंक में रोज़ कम अज़ कम मैं आपको ऐसे 5-6 वीडियोस दिखाता हूँ जिसमें फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ा जा रहा है। सोचिए वेस्ट बैंक में कितनी भारी मात्रा में फिलिस्तीनियों के घरों को तोड़ा जा रहा है। अरब खामोश है, इसलिए वेस्ट बैंक में आतंक बढ़ चुका है। दोस्तों, इसी तरह से रोज की एक कहानी है कि वेस्ट बैंक के अंदर इजरायली सेटलरों का झुंड जाता है और फिलिस्तीनियों पर हमले करता है। वहीं इजराइल, साइप्रस, ग्रीस, अमेरिका, इन चारों ने डील की है कि हम एक दूसरे के साथ एनर्जी कोऑपरेट करेंगे, यानी बिजली बनाएंगे और एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने बैन कर दिया है, अब कोई भी इजरायली फौजी इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर के अप्रूवल के बिना किसी भी मीडिया कर्मी को इंटरव्यू नहीं दे सकता। हजरात, हमास ने 2014 में मारे गए एक इजरायली फौजी की लाश लौटाई है। जी हाँ, इजराइल को लौटा दी है। जाहिर सी बात है, उस लाश में क्या ही बचा होगा, सिर्फ कंकाल ही लौटाया है। लेकिन हमास ने जो वादा किया है वो नजर आ रहा है कि वो निभा रहा है। मेरे दोस्तों, हालात खराब हैं। हम कई बार मदद भेज चुके हैं और आपको बता चुके हैं, दिखा भी चुके हैं। हम अगले 2 दिन में एक बार फिर से गाजा को बड़ी मदद भेजने की तैयारी में हैं। अगर आप हमारा साथ देना चाहते हैं जैसा आपने दिया है, तो ये अकाउंट डिटेल है। अगर आप स्कैन करेंगे और ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि लिमिट क्रॉस हो गई हो, तो स्कैनर काम ना करे। लेकिन स्कैनर के जस्ट नीचे अकाउंट नंबर है, बैंक अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, कोटक महिंद्रा बैंक है। और जब आप बैंक ट्रांसफ़र करेंगे तो अकाउंट होल्डर का नाम आएगा अली रज़ा और अकाउंट टाइप है सेविंग। तो बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए जल्द अज जल्द हमसे जुड़कर गाज़ा में मदद भेजने में हमारी मदद कीजिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इजराइल के आतंक की बात हो रही है तो ये भी जान लीजिए कि लेबनान की सरकार ने ऑफिशियली बता दिया है कि पिछले महीने से अब तक इजराइल ने हमारे 20 से 25 लेबनीज को कत्ल कर दिया है अपने ख़तरनाक हमलों में। अब दुनिया ये सोच के देखे
कि ये इजराइल का कौन सा सीज फायर है। बात यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती। जब आप ये रिपोर्ट देख रहे हैं उसी वक्त लेबनान पर, जी हाँ रात है वहाँ, तो लेबनान पर इजराइल ने देर रात को भी बड़े हमले किए हैं, जिनके सबूत आपको दिखाने जा रहा हूँ। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। ये चीज़ें लेबनान में रोज़ हो रही हैं। उधर सारी दुनिया के आगे इजराइल नंगा हो चुका है। इजराइल का भांडा फूट चुका है कि इसकी नीयत क्या है, इसके दिल में क्या है। जर्मनी जो आधिकारिक तौर पर, जो जर्मनी की सरकार है, नेतन्याहू का साथ दे रही है, लेकिन जर्मनी की आवाम अपनी सरकार के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर आज भी मौजूद है। जबरदस्त प्रदर्शन जर्मनी में हो रहा है फिलिस्तीन के समर्थन में। उधर दोस्तों एक खुशखबरी ये है, इससे हम गाजा में और ज़्यादा मदद डायरेक्ट भेजने के लिए तैयार हो रहे हैं। ज़रा इस तस्वीर को देखिए। गाजा के अंदर पिछले 2 साल में जो बैंक बंद हो चुके थे और एक आधी बैंक जो बड़ी मुश्किल से काम कर रहा था, अब गाजा के अंदर जो बैंक है वो दोबारा खुलना शुरू हुए हैं। तो अब उन बैंकों के बाहर गाजा के लोगों की लाइन लगती हुई भी नज़र आ रही है। मोहतरम हजरात, उधर हमास ने इजराइल और अमेरिका को झटका देते हुए कह दिया कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। गाजा का वो इलाका जहां पर इजराइल का कब्जा है, वहां टनल में 200 से ज़्यादा हमास के लोग फंसे हुए हैं। इजराइल कह रहा है कि सरेंडर करो, गिरफ्तारी दो, हम उसके बाद सीज फायर कंटिन्यू करेंगे और बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन हमास ने साफ इनकार कर दिया है, मरना मंजूर है लेकिन हम तुम्हारे आगे सरेंडर नहीं करेंगे। आगे चीज़ें और ख़राब हो रही हैं। मैं देख रहा हूं अपने YouTube एनालिटिक्स में, ये बड़े अफसोस की बात है। उम्मत मुस्लिमा सुन ले इस चीज़ को, कड़वा सच सुनना चाहिए। हम थक चुके हैं। कल जो हमने आपको गाजा का अपडेट दिया, भाई पूरा दिन निकलने के बाद भी सिर्फ 30 से 35 हज़ार लोगों ने देखा। तवज्जो है? इसका मतलब क्या है? अब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं उनको गाजा में जो हो रहा है, फिलिस्तीन में जो हो रहा है, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ये YouTube एनालिटिक्स में हमको खुद बताया जाता है। हमें काफ़ी बड़ा शौक लगा कि यार हिंदुस्तान के मुसलमान तो इतने रूड और इतने लापरवाह तो नहीं हो सकते। बहरहाल ये अफसोस की बात है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। लेकिन फिर भी आप देखें या ना देखें, मेरा ये खुद का दिल से फिलिस्तीन से वादा है कि मैं आपकी आवाज़ बनूंगा और कोई देखे ना देखे, मैं आपकी खबर, मैं आपका जिक्र करता रहूँगा। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।